गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कब चेंज होता है कब नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का चेंज जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते हैं। आइए आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को चेंज करना, यानी जो प्रोनाउन की जो चार्ट दी है, जो प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोनाउन चार्ट है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन, यानी ये पर्सन है, ये सब्जेक्ट केस है, ये ऑब्जेक्ट केस है, ये पजेसिव केस है। इस वजह से आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, आवर। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड पर्सन क्या होता है तो आप बता सकते हैं यू, योर, यानी यू सब्जेक्ट केस, यू ऑब्जेक्ट केस और योर पजेसिव केस। इसी प्रकार से आपका थर्ड पर्सन है ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देन, देयर। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि थर्ड पर्सन में सी का ऑब्जेक्ट केस क्या है, तो सी का ऑब्जेक्ट केस, तो सी ये सब्जेक्ट केस है, सी का ऑब्जेक्ट केस हर हो गया। आपसे अगर पूछा अस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अस है क्या, तो अस आपका फर्स्ट पर्सन और ये आपका ऑब्जेक्ट केस। इस तरीके से आपको पूछा जाए कि माई क्या है, तो आप बता सकते हैं फर्स्ट पर्सन यानी पजेसिव केस। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। तो ये प्रोनाउन जो होते हैं ये हमारे ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, जो कि आपके दिए हैं 9 प्रोनाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको चेंज कैसे करते हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट है आपका आई, मी और माई और माई सेल्फ को, यानी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसके बाद यू, योर सेल्फ यानी सेकंड पर्सन होते हैं, ये इनको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई सेल्फ को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सेकंड पर्सन को, यानी सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो सेकंड पर्सन आपका यू, योर सेल्फ यानी सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसा कि आपका इंग्लिश में लिखा भी है, यानी SON, एस का मतलब ये फर्स्ट अल्फाबेट है, यानी फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड। तो अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो फर्स्ट पर्सन को एस फॉर होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपसे पूछा जाए कि सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो O फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपसे पूछा जाए कि थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी नो चेंज। तो थर्ड पर्सन को नो चेंज कर देते हैं। अब आइए हम इसको देखते हैं कि 9 को, यानी 1 2 3 इनको आई, मी, माई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यू, योर को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसा कि आपका लिखा हुआ है। अब आपका बचता है वी, अस, अवर। इसको हम बिल्कुल कोई भी ना फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, इसको हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसा कि ट्रिक में आपका दिया है, वी अगर आए आपका रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि रिपोर्टेड स्पीच हमने कल आपको बताई थी, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, तो इन्वर्टेड कॉमा में अगर आपका वी आता है तो बिल्कुल आप दिमाग मत चलाइए, बिल्कुल आप मत सोचिए कि यानी ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत कर देंगे, इसलिए आप ट्रिक का यूज करेंगे। वी अगर आ जाए तो बी के स्थान पर आप दे कर देंगे। अगर आपका अस आ जाता है
उसके स्थान पर देम कर देंगे, अवर आ जाता है तो देयर कर देंगे, और अवर सेल्फ आ जाता है तो देम सेल्फ कर देंगे। इस तरीके से हम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ना कि जो कि आपको बुक में लिखाया जाता है कि यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई, मी, माई या माई सेल्फ, जो कि रिफ्लेक्सिव केस होता है, इनको तो हम चेंज कर सकते हैं, बट वी, अस, आवर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम गलत कर देंगे। इसलिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे और ट्रिक की सहायता से हम चेंज करेंगे। यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका इनमें से कोई वर्ड आता है, वी आता है तो दे कर देंगे, अस आता है तो देम कर देंगे, अवर आता है तो देयर कर देंगे, और अवर सेल्फ आता है तो देम सेल्फ कर देंगे। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे आपका लिखा है सी, तो सी लिख देंगे। कल मैंने आपको चार्ट लिखवाई थी, तो सेज 2 का हो जाएगा टेल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोहित। उसके बाद कल मैंने चार्ट लिखवाई थी, इसमें लिखा हुआ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर देंगे। उसके बाद आई को हम क्या करेंगे, यानी आई कौन सा पर्सन है, तो आई देखेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका मैंने कल बताया था कि ये जो किया होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले देखेंगे पर्सन और केस। तो पहले हम देखेंगे पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, तो आई कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने पता चल गया कि आई को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा है सी। अब देखें केस, तो आई किस केस में है, तो आई देखें केस, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव केस। तो आई यहां लिखा है, यानी कौन सा केस हो गया, सब्जेक्ट केस। तो इसको सब्जेक्ट केस में यहां से हटाएंगे। जब इसको हमने सब्जेक्ट केस में यहां से हटाया तो सी का यहां पर कौन सा केस जाएगा, जो जिस केस में हम इसको हटाएंगे उसी केस में इसको लेकर जाएंगे। तो आई को सब्जेक्ट केस में हटाया तो सी को सब्जेक्ट केस में लेके जाएंगे। सी का सब्जेक्ट क्या होता है, सी का सब्जेक्ट सी ही होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे सी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो सी के अकॉर्डिंग यहां पर इज हो जाएगा। आप देखेंगे योर, फिर देखेंगे भाई पर्सन। तो सबसे पहले देखेंगे योर कौन सा पर्सन है, तो योर यहां कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो योर कौन सा पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो योर को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, यानी रोहित के अनुसार, जो आपका लिखा है रोहित के अनुसार। अब हम देखेंगे हमको इसको इसके अनुसार चेंज करना है। अब हम देखेंगे केस, तो ये किस केस में है, तो योर का केस, यानी केस है आपका पजेसिव केस, तो इसको हटाएंगे। ये पजेसिव केस में हट रहा है, तो रोहित का पजेसिव, यानी रोहित को क्या मानते हैं, ही। और अगर लड़की होती है, यहां पर लड़की का नाम होता तो सी मान लेते। तो रोहित का यहां पर, रोहित को माना मैंने ही, तो ही का यहां पर पजेसिव केस हटा रहे, तो ही का पजेसिव केस यहां क्या होगा, तो ही का पजेसिव केस, यानी सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव केस। तो ही का पजेसिव केस होगा आपका हिज, तो यहां हिज कर देंगे। उसके बाद क्लासमेट, फुल स्टॉप। ऐसी दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तो मोहित है आपका, मोहित लिख दिया। विल से का विल टेल लिख दिया। उसके बाद मोहिनी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर चार्ट में बताया था दैट। अब हम देखेंगे वी, जैसा कि किताबों में आप लोगों ने पढ़ा है कि वी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मोहित का ही, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम रूल के अकॉर्डिंग ना करके ये ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो वी आ गया आपका, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपका वी आ गया, तो वी के स्थान पर सीधा कर दीजिए दे। उसके बाद शुड, उसके बाद ओबे, अवर, अवर आ गया। तो अवर का क्या बताया मैंने, देयर बताया था, तो देयर हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से हम जो किताबों में रूल बताएगा उसके अकॉर्डिंग ना करके स्ट्रिक्ट
वी अस आवर सेल्फ को ट्री के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है राधा हैज सेड का मैंने आपको चार्ट में कल बताया था, हैज सेड टू का तो हैज टोल्ड, उसके बाद राजू, कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर दैट, उसके बाद यू। फिर देखेंगे वही पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, हमेशा जब भी चेंज करेंगे पहले पर्सन देखेंगे, उसके बाद केस देखेंगे। तो यू कौन सा पर्सन है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन में आपका कौन सा केस है, अब देखिए केस सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार यानी राजू के अनुसार पर्सन से हमें ये पता चल जाता है कि हमको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हम यू को जब मैंने पर्सन देखा तो सेकंड पर्सन था, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू ऑब्जेक्ट आपका राजू है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी मैंने आपको बताया था अभी कि लड़का हो तो ही और लड़की का नाम हो तो सी, तो इसको ही मानेंगे। अब यू किस केस में है, तो यू जब कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में यू दिया हो तो सब्जेक्ट केस होता है। अब कंफ्यूजन आती है कि यू सब्जेक्ट केस कब होता है और ऑब्जेक्ट केस कब होता है, क्योंकि यू सेम होते हैं, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस। तो हम क्या करेंगे, अगर मेन वर्ब से पहले अगर यू दिया हो, अगर मेन वर्ब से पहले यू दिया हो तो सब्जेक्ट केस, और मेन वर्ब के बाद अगर यू दिया हो तो ऑब्जेक्ट केस। या कोई सेंटेंस जब यू से बनना प्रारंभ हो तो वो सब्जेक्ट केस में रहता है। दो कंडीशन अप्लाई होती है, या तो सब्जेक्ट केस कब होता है, मेन वर्ब से पहले दिया हो, या कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से बनना स्टार्ट हो तो वो सब्जेक्ट केस में होता है, और अगर मेन वर्ब के बाद अगर यू दिया है तो वो ऑब्जेक्ट केस में होता है। इस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो यू से हो रहा है, तो कौन सा केस है, जब यू स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट केस, तो इसको हटाएंगे, सब्जेक्ट केस को हटाएंगे। अब राजू का यानी ही का सब्जेक्ट केस, तो ही का सब्जेक्ट केस क्या होता है, ही का सब्जेक्ट केस ही रहता है। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ये हमारा प्रोजेक्ट में ही रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ही के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। अब माई को चेंज करेंगे, तो फिर वही चेंज करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, पर्सन। तो माई कौन सा पर्सन है, माई ये रहा, कौन सा पर्सन है यानी फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, जैसा लिखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई को चेंज करेंगे हम राधा के अकॉर्डिंग। अब देखें केस, तो माई किस केस में है, तो माई आपका केस कौन सा है, पजेसिव केस। तो इसको यहां से हटाएंगे, जिस केस में इसको हटाएंगे उसी केस में इसको लेकर आते हैं। तो इसको हम पजेसिव केस में हटा रहे हैं, तो राधा का पजेसिव केस ही हम वहां रखेंगे। तो राधा को माना मैंने सी, और सी का यहां पर कौन सा केस जाएगा, जिस केस में ये हटता है उसी केस में उसको लेकर आते हैं। तो सी का पजेसिव केस यहां पर, तो सी का पजेसिव केस यानी सी का पजेसिव केस हर हो गया आपका, तो यहां हो जाएगा हर ब्रदर, फुल स्टॉप। अब यहां बिल्कुल सेम कंफ्यूजन वही आ गई कि हम कब मानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट केस में है और ये कब पजेसिव केस में। तो मैंने आपको बताया था कि जब हर के बाद यानी नाउन आ जाए, हर के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो आपका पजेसिव केस है, और हर के बाद अगर नाउन नहीं आता है तो वो ऑब्जेक्ट केस में है। जैसा कि इसमें यू, या तो टेंस शुरू हो यू से तो सब्जेक्ट केस है, या मेन वर्ब से पहले अगर यू आता है तो सब्जेक्ट केस है, और मेन वर्ब के अगर बाद आता है आपका, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यू जाता है तो आपका ऑब्जेक्ट केस है। इस तरीके से ये हम जो प्रोनाउन है इस तरीके से चेंज करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पर्सन चेंज नहीं करना होता, जैसा कि लिखा हुआ है थर्ड पर्सन नो चेंज, आपको ये चेंज करने होते। सिंपल सा ट्रिक है कि आपको मैंने पहले लिख दिया है कि आई, मी, माई, माई सेल्फ को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू, योर सेल्फ को यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन जैसा कि नो चेंज लिखा हुआ है। उसके बाद वी, अस, आवर को हमेशा ट्रिक के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ना कि रूल के अकॉर्डिंग। बस ट्रिक का यूज करेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं।